हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेल विशेष। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम रेलवे कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, उनको क्वार्टर कैसा मिलता है, छुट्टियां कितनी होती हैं, पेंशन कितनी मिलती है और यात्रा पास कैसा होता है और उनको हॉस्पिटल सुविधा भी कैसी दी जाती है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे में दो प्रकार की कर्मचारियों की शिफ्ट होती हैं जिनकी 8 घंटे ड्यूटी होती है। और दोस्तों 6 दिन ड्यूटी करने के बाद 7th डे उनको 24 आवर का रेस्ट दिया जाता है। इस कैटेगरी में गार्ड होते हैं, ड्राइवर होते हैं, स्टेशन मास्टर होते हैं, क्लर्क होते हैं, टीटी और टीसी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिनकी शिफ्ट 12 घंटे की होती है उनको 5 दिन ड्यूटी करने के बाद 2 रेस्ट दिए जाते हैं। 2 रेस्ट दिए जाते हैं, उनका मतलब कि 48 घंटे का उनका रेस्ट होता है। इसमें गेट कीपर, चौकीदार आदि आते हैं। तो ये हुई बात दोस्तों कि कितने घंटे की शिफ्ट होती है और कितने रेस्ट दिए जाते हैं रेलवे एम्प्लॉय को। साल जुलाई में किसी भी कर्मचारियों को 3% की वेतन वृद्धि होती है हर साल। उसमें 3% में उसके बेसिक पे का 3% होता है और उसके डीए में मतलब महंगाई भत्ते में 2 बार बढ़ोतरी होती है। एक बार जनवरी में होती है, एक बार जुलाई में मिलता है। और प्रत्येक 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन होता है जिसकी रेलवे एम्प्लॉय की सैलरी को लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो ये हुई उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट और डीए। इसके साथ साथ नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। अगर आप कोई एम्प्लॉय नाइट ड्यूटी करता है तो उसे एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर वो कोई भी एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर से किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर काम करने जाता है तो उसे एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है। इसके साथ अगर कोई ट्रेन दुर्घटना भी दोस्तों हो जाती है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई एम्प्लॉय वहाँ काम करने जाता है तो उसको वहाँ के लिए उसे ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है और उसके साथ उसे खाने की सुविधा भी दी जाती है या फिर उसे डाइट अलाउंस भी दिया जाता है। तो ये सुविधाएं दी जाती हैं किसी भी एम्प्लॉय को। और कोई भी एम्प्लॉय को अगर कार्यकाल के दौरान या कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसे कुछ हो जाता है, मौत हो जाती है तो उसे आश्रित को नौकरी दी जाती है और उसकी वाइफ को आजीवन पेंशन दी जाती है। पास की बात कि कितने पास मिलते हैं, कितने पीटीओ मिलते हैं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है। सभी रेलवे एम्प्लॉय सब लोग पूछते हैं। तो जिन एम्प्लॉय की जो सर्विस होती है 5 साल से कम होती है उनको रेलवे 1 साल में फ्री पास देता है और 3 पीटीओ पास देता है। फ्री पास होता है वो 5 महीने का अवेलेबल होता है। और आप आपके सामने उसका पास है कि ये ऐसा पास होता है, ये मेरा पास है। और इसके साथ साथ 3 पीटीओ दिए जाते हैं। पीटीओ होते हैं दोस्तों कि पीटीओ में होता है कि आपको 1/3 किराया देके आपकी टिकट बुक करा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों पास से भी आप एक टिकट जाने का और रिटर्न होने का आप करा सकते हैं। अब आती बात कि रेलवे एम्प्लॉय की अगर कोई उसका पुत्र है वो बाहर कहीं पढ़ाई कर रहा है, कोई उनका लड़का है वो बाहर पढ़ाई कर रहा है तो रेलवे उसे एजुकेशन पास देता है उसे जाने और आने के लिए। इसके साथ साथ उसे एजुकेशन अलाउंस भी देता है। तो रेलवे बहुत ज़्यादा सुविधाएं देता है और एजुकेशन अलाउंस देता है वो मिलता है 27,000 पर हेड दिया जाता है। मतलब कि और रेलवे 2 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस देता है किसी एम्प्लॉय के लिए। मतलब कि 2 बच्चों के लिए 54,000 रुपये पर ईयर रेलवे स्पेंड करता है। और अगर 2 बच्चों से ज़्यादा होता है इससे उस पर कोई रेलवे आपको अलाउंस नहीं देता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि रेलवे का अपना खुद का हॉस्पिटल होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर रेलवे एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड तो उसे रेलवे हॉस्पिटल में फ्री इलाज दिया जाता है। और उसे ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी सुविधा है किसी भी रेलवे एम्प्लॉय के लिए। इसके साथ साथ अगर कोई स्टाफ वर्क करते के समय या काम करते समय इंजर्ड हो जाता है तो उसे 3 महीने तक पूरा फुल पे दिया जाता है, पूरा पैसा दिया जाता है और उसका इलाज भी रेलवे कराता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा है जो कि दी जाती है किसी भी रेलवे एम्प्लॉय के लिए। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं रेलवे में लीव की, छुट्टियां कितनी मिलती हैं। तो रेलवे में 10 दिन की सीएल छुट्टी मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है जो कि आपको 1 साल में 10 मिलती हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो ये लैप्स हो जाती हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाती हैं। और इसके साथ आपको दिया जाता है दोस्तों 20 एलएपी छुट्टी दी जाती हैं। कितनी आती हैं? 20 एलएपी छुट्टी भी दी जाती है रेलवे की तरफ से। और इसके साथ साथ 15 आपको सिक लीव दी जाती हैं। मतलब आपको बीमारी की भी आपको छुट्टी 15 दी जाती हैं। तो 10 सीएल होती हैं दोस्तों प्लस 20 एलएपी होती हैं और 15 आपको सिक लीव दी जाती हैं रेलवे में। तो टोटल मिला के 1 साल में
45 छुट्टियां आपको रेलवे अवेलेबल कराता है। ठीक है दोस्तों, पहले इसका सिस्टम 10 सिक लीव था, अब 15 सिक लीव हो गई हैं, तो आपको 45 छुट्टियां देता है। हमें नहीं लगता कोई भी डिपार्टमेंट इतनी छुट्टियां देता है, इतनी रेलवे सुविधाएं देता है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रेलवे एम्प्लॉय को खूब छुट्टियां मिलती हैं। आइए बात करते हैं आगे कि रेलवे एम्प्लॉय को की अगर कोई 2 संतानें होने पे, मतलब कि फर्स्ट 2 चाइल्ड अगर होते हैं, तो अगर फीमेल एम्प्लॉय होती है तो उसे 180 डेज का मैटरनिटी लीव दिया जाता है, मातृत्व अवकाश दिया जाता है। और अगर कोई मेल एम्प्लॉय है और उसका फर्स्ट 2 चाइल्ड होते हैं, मतलब पहले 2 बच्चे होते हैं, तो उनको पहले बच्चे पे 15 दिन का पैटर्निटी लीव दिया जाता है और दूसरे बच्चे पे भी 15 दिन का पैटर्निटी लीव दिया जाता है। साल में ये पैटर्निटी लीव भी मिलती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है किसी भी रेलवे एम्प्लॉय के लिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि स्टडी में कितना अलाउंस दिया जाता है। तो रेलवे एम्प्लॉय का स्टडी में 27,000 रुपये देता है रेलवे, पहले 2 बच्चों में। तो 27,000 एक को देगा, 27,000 दूसरे को देगा, तो 54,000 रुपये आपको देता है, ओनली 2 बच्चों पे देता है। आगे बात करते हैं, अगर दूसरा बच्चा ट्विन हो जाता है, मतलब कि जुड़वा पैदा होता है, तो रेलवे आपको उस बाद के 2 बच्चों पर भी आपको 27,27 देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मतलब कि 81,000 रुपये आपको रेलवे पढ़ाई के लिए 1 साल में रेलवे एम्प्लॉय को देता है। और अगर कोई बच्चा दिव्यांग होता है, हैंडीकैप होता है, तो उसे सरकार डबल अलाउंस देती है, मतलब कि एजुकेशन में डबल पैसा देती है। आइए बात करते हैं पेंशन की। तो जो दोस्तों एम्प्लॉय 1/1/2004 से पहले की ज्वाइनिंग है जिन एम्प्लॉय की, उनको रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन की सुविधा दी जाती है, और उनकी डेथ के बाद उनकी विधवा पत्नी को भी पेंशन दी जाती है। तो ये सुविधा थी 1/1/2004 के पहले के एम्प्लॉय के लिए। अब दोस्तों 1/1/2004 के बाद नई पेंशन स्कीम आई हुई है, जिसके तहत NPS न्यू पेंशन सिस्टम आया हुआ है। उसमें आपको 60-40 का सिस्टम होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि जो रेलवे एम्प्लॉय अगर किसी का इंटरेस्ट खेल में है, स्पोर्ट में, किसी विशेष कैटेगरी में है, तो उसे रेलवे बढ़ावा देता है, उसे बढ़ाता है खेल में, उसे खेलने का मौका देता है और रेलवे को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। इसके तहत उसको ड्यूटी करने के लिए हाफ टाइम ड्यूटी करनी होती है, और हाफ टाइम के बाद वो अपने खेल की प्रैक्टिस कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर वो किसी खेल में पारंगत है और वो पार्टिसिपेट करने जाता है, तो रेलवे पूरी सुविधा उसको देता है, जाने की, खाने की और वहाँ रहने की। ठीक है दोस्तों, तो ये सुविधाएं देती हैं। अब बात करते हैं हम रेलवे के ट्रांसफ़र की। तो रेलवे के ट्रांसफ़र की जो सुविधा होती है दोस्तों, वो होती है अगर कोई सरकार अपने इच्छा से किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करती है, तो उसे सरकार ट्रांसफ़र पास देती है उसे जाने के लिए, और उसकी फैमिली को जहाँ ट्रांसफ़र है सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी होती है, और ये पास 2 महीने के लिए वैलिड भी होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ उसको एक सेपरेट ट्रांसफ़र अलाउंस भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सामान ले जाएगा तो उसको पैसा भी पड़ेगा, तो उसे एक ट्रांसफ़र अलाउंस भी दिया जाता है। आज यहीं समाप्त करते हैं आज का वीडियो, और आपका वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।